तो अगर आपकी आंखों से आंसू ना है तो फिर कहिएगा। ये सभी समाज की बेटियां एक जैसी होती है, सभी जाति की बेटियां एक जैसी होती है, फिर इसको जाति और समाज और धर्म के नाम पे क्यों बांटा जाता है? हम राजनीति के सभी रहनुमाओं से कहना चाहते हैं कि अब जब भी राजनीति में आते हैं तो आप गरीबों के रहनुमा बन के आते हैं। यह जो घटना घटी है, घर से दबंगों के द्वारा उठाकर ले जाना, उसकी निर्मम हत्या करने से पहले उसके साथ रेप करना, उसके स्तन को काट लेना, प्राइवेट पार्ट को छत विछत करना, ये बहुत जघन्य अपराध है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है ड्रीम स्ट्रीम में। और आज इस दर्शन में हम ऐसे जगह मौजूद है जहां सभी लोगों के शब्द कम पड़ जाएंगे। बोलते हुए गला रुद्र हो रहा है, आंखों से आंसू आ रहा है, लेकिन बोलना इसलिए जरूरी है कि हमारे समाज की एक होनहार बेटी आज हम लोगों के साथ नहीं है। इसको कई मीडिया वाले लोगों ने जाति का रंग देने का कोशिश किया, लेकिन मैं मीडिया के साथ साथ तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी चीज़ों में किसी भी जाति और धर्म को जोड़ करके केस को कमज़ोर कर दिया जाता है। हम इस चीज़ को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और यही हमारा दायित्व है। इसी दायित्व को निभाने के लिए आज हम पारू विधानसभा क्षेत्र के लालू छपरा पंचायत के नया टोला गाँव में मौजूद है। ये तमाम लोग, ये सारे लोग, भले ही इनके आंखों में आंसू नहीं है लेकिन दिल इनके रो रहे हैं। ये हमारी बहन, हमारी बेटी ऐसे समाज से कब तक हमको छोड़ करके ऐसे जाती रहेगी? और ले जाने वाला भी कोई और नहीं, हमारे ही समाज के लोग हैं। लेकिन जैसे ही इसमें जाति, धर्म और समुदाय को जोड़ दिया जाता है, इस केस में डिवाइडेशन हो जाता है, लोग अलग अलग अपने जातियों में बढ़ जाते हैं और केस कमजोर पड़ जाता है और ऐसे हमारी बहू बेटियां विलुप्त होती चली जाती हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं दिल्ली की निर्भया केस को, जिसने पूरे देश में आग जला के रख दिया था, लोगों के जेहन में धधक उठा के रख दिया था। लेकिन क्यों आज इस गांव में बड़े मीडिया चैनल नहीं पहुंच पा रहे हैं? हम लोग जैसे लुच्चे कुच्चे आकर के इस न्यूज को बना पा रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच यहां तक नहीं हो पा रही है। इसका सीधा कारण यही है कि या तो वो किसी राजनीतिक दबाव में है या किसी वर्चस्व जाति के लोगों के दबाव में है, ताकि इन छोटे बहन बेटियों की आवाज दुनिया तक नहीं पहुंच पाए। अगर आप इस केस की बात करते हैं तो ये निर्भया से भी जघन्य अपराध है। जैसा कि हम लोगों के द्वारा सुने हैं, हमें यहां पहुंचने में देरी हुई, इसका कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन हम जब भी आए हैं इस समाज के लिए नहीं, हम दुनिया के हर समाज के लिए आवाज हमेशा उठाने का दायित्व लेकर के चलते हैं। और इसी दायित्व को निभाने के लिए आज हम इस बहन के सुरक्षा को अब तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी आगे होने वाली किसी भी घटनाओं को रोका जा सके, इसका एक प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो उस बहन बेटी के सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद है। अगर समय रहते ये चीज पहले से कर दिया गया होता, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय प्रशासन, नेता प्रतिनेता जो भी लोग हैं अगर ले लिए होते तो शायद वो बहन बेटी आज हमारे साथ होती, वो भी इस समाज के साथ खड़ी होती, आज हमसे और आपसे आंखों से आंखें मिला करके बात करती। लेकिन आज किसी कारणवश नहीं, सिर्फ उसकी हत्या की वजह से, उसके साथ हत्या ही नहीं निर्मम हत्या हुआ है, वो भी दुराचार करके। ये बोलने में हमको आंखों से आंसू आ रहा है, गले रुद्र हो रहे हैं, लेकिन हम अपने दायित्व की वजह से हमें बोलना पड़ रहा है। ये समाज के लोग उसी बहन बेटी को बचाने के लिए आज अपना सारा काम धंधा छोड़ करके पूरे के पूरे दिन यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो बेटी तो वापस नहीं आएगी। लेकिन उस बेटी के जैसे और बेटी ऐसे कुर्बानी और बलि न चढ़े, इसका लोगों के जहन में डर है, जिस डर के लिए ये यहाँ पे इकट्ठा है और आवाज को मजबूत कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। खैर ये स्वागत करने लायक चीज नहीं है, फिर भी हमारा एक प्रोटोकॉल है, इसलिए मैं आपका कर रहा हूँ। जरा इस घटना को विस्तृत जानकारी आप दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। देर से ही सही, कम से कम आप मेरी पीड़ा को उजागर करने आए हैं। सहृदय आपको मैं तमाम मुजफ्फरपुर वासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। ये जो घटना घटी है, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। आप निर्भया कांड की चर्चा किए हैं, निर्भया कांड तो कुछ नहीं है इस घटना के सामने। निर्भया भी मेरी बेटी थी, मेरी बहन थी। यह जो घटना घटी है, घर से दबंगों के द्वारा उठाकर ले जाना, उसकी निर्मम हत्या करने से पहले उसके साथ रेप करना, उसके स्तन को काट लेना, प्राइवेट पार्ट को छत विछत करना, ये बहुत जघन्य अपराध है। हम लोग मुजफ्फरपुर में थे, यहाँ स्थानीय जो चंदन जी हमारे बीएसपी के वर्कर हैं, आलोक जी के माध्यम से हम लोग को सूचना मिली। हम दोनों भाई मुजफ्फरपुर थे, हम तुरंत वहां से चले। हमने कहा कि नहीं, अब यदि हम रुक जाते हैं तो भगवान हमको माफ नहीं करेंगे। यदि हम मानव में जन्म लिए हैं, मानवता मेरे पास यदि है, तो हमको इस लड़ाई को उस समय तक लेकर चलना है कि बिहार में नहीं, पूरे भारत में इस घटना को बंद करना होगा। भारत सरकार और बिहार सरकार को होश में आना होगा। केवल हम वोट देने के लिए पैदा नहीं लिए हैं,
केवल तुम चुनाव के समय दलितों की, अति पिछड़ों की वोट को लेते हो, और जब मान सम्मान की बारी आती है तो तुम किस बिल में घुस जाते हो। मैंने सुबह एक पोस्ट फेसबुक पे लिखा भी है, ये नेशनल मीडिया वाले लोग, एक सांसद और विधायक का कुत्ता मर जाए तो ये लोग वहां पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही बात है आपका। सांसद विधायक का कुत्ता मर जाए, मंत्री का कुत्ता मर जाए तो कुत्ते की तरह लोग भागे जाते हैं। और आज हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा न्याय हो गया, इन नेशनल चैनल वाले आज तक हमको जो है कि हमको संज्ञान में नहीं लिया इन लोगों ने। मैं धन्यवाद देता हूं जो छोटे छोटे चैनल यूट्यूबर हमारे भाई है उस सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज जिस व्यक्ति के साथ हमको आज इस घटना को अंजाम दिया गया वो संजय यादव का नाम का है। जब हम यहाँ पे आए उसी समय से नाम की चर्चा हो रही थी। पुलिस प्रशासन समय पे यदि ध्यान दी होती तो उसकी अरेस्टिंग हो गई होती, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ लगी रही लाश को जलवाने में। और जो यहाँ के जो स्थानीय कुछ दबंग लोग हैं उनका भी यह मकसद था कि लाश को दला दिया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ विजय कुमार सिंह जो राजपूत जाति से आते हैं, जातिवाद की बात नहीं करता, लेकिन मजबूरी है जात का करना, यह मजबूरी है। क्या किसी राजपूत के बेटी के साथ अन्याय होता तो क्या विजय सिंह यहाँ अकेले होते कि राजपूत समाज के और लोग मेरे साथ आए होते? क्या किसी यादव की बेटी के साथ यह घटना घटी होती तो क्या हम लोग वहां नहीं गए होते? हम लोग सभी लोग, किसी बेटी की जात नहीं होती है, लेकिन यह बेटी को भी जात से बांट दिया जाता है ताकि हमको न्याय नहीं मिले। बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले ही बोला कि ऐसे वीडियो में लोग ऐसे जातियों में बांट करके ऐसे मामलों को कमजोर कर दिया जाता है। हम ऐसे कमजोर होते हुए मामलों को, हम लोग जैसे जितने लोग हैं वो जिम्मेदारी अगर उठा ले तो कभी भी समाज में जाति और न्याय को जाति से नहीं तौला जा सकता। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे इस केस के बारे में? इस घटना के बारे में हमारे पूर्व के साथी ने जो चर्चा किया, आंख तो नहीं रो पा रहा है क्योंकि लंबे समय से इस घटना में हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर दिल रो रहा है। और हमने उन तस्वीरों को अपनी आंखों से नहीं देखा है क्योंकि थोड़ी देर बाद हम लोग आए, लेकिन कहते हुए शर्मसार होना पड़ रहा है। और उसके बावजूद हम पूछना चाहते हैं बिहार की निकम्मी सरकार नीतीश कुमार से, हम पूछना चाहते हैं यहाँ के निकम्मे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के नेता से, हम पूछना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल की रहनुमाई करने वाले नेता से, हम पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी से कि आप उस जाति समाज से आते हैं और आपके जाति वर्ग के लोगों ने इस तरह से काम किया है तो आपका ट्वीट क्यों नहीं आ रहा है? बिल्कुल नीतीश कुमार जी, आपका ट्वीट क्यों नहीं आ रहा है? आपके डीजीपी क्या कर रहे हैं? जब हमारे बहुजन समाज के लोग जगते हैं, आपको हमारी ताकत का एहसास होता है, तब हमारी बहन बेटी की रक्षा के लिए आपकी पुलिस आती है। तो ये अपराध कब तक चलता रहेगा? निश्चित तौर पर मेरे भाई ने कहा है कि सबल लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। और रही बात कि हमारे समाज भी दोषी है, जब वोट देने की बात आती है तो वही निकम्मे लोग जो गली गली में घूम करके भीम चर्चा करते हैं, आज बाबा साहब को मानने वाले भीम के वंशज के साथ यह जघन्य अपराध हुआ, कहते हुए ओठ कटता जा रहा है कि स्तन काट लिया गया, गुप्तांगों में चाकू लगाया गया, चाकू से पूरे शरीर को गोद दिया गया और माँ के सामने से, बेटी को बहन के सामने से, पिताजी के सामने से, भाई के सामने से बेटी को उठा करके ले जाया जाता होगा। आप पूछिए उस माँ से, पूछिए उस भाई से, वह जीते जी मर रहा है। लेकिन अभी तक प्रशासन आज 50 से 60 घंटा से ऊपर भी हो गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम चेतावनी देना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को भी। आज हालांकि एसपी आए थे, लेकिन आने जाने से काम नहीं चलेगा। अभी तक अगर मुकेश सहनी जी की पिता की हत्या हुई, बड़े बड़े लोगों की हत्या हो जाती है उसके घर में, हमारे भाई ने कहा कि उसके कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता है, भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन आज हमारे समाज को, हमारी बेटी को न्याय दिलाने वाले लोग कहाँ हैं? उनसे हम सवाल करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं जो बहुजनों को कमजोर मत समझिए। हमारी बहन जी ने ट्वीट किया और हम धन्यवाद देते हैं बहुजन समाज पार्टी के अपने नेत्री बहन कुमारी मायावती जी को और अपने तमाम बहुजन समाज के लोगों को कि आज उनके बदौलत, उनकी ताकत के बदौलत हमारी आवाज उठ रही है। लेकिन आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं और उन दलाल मीडिया कर्मियों को जो बड़े चैनल, नामचीन चैनल लेकर के बैठे हुए हैं, तुम मोदी और नीतीश की चाकरी करो, तुम्हारा अब कोई रोल नहीं रहा है।
हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को कहना चाहते हैं, इतना शेयर करो इस न्यूज को, ताकि ये जो दल्ले हैं, मोदी और नीतीश के दल्ले हैं, इन दल्लों को समझ में आ जाए कि हमारी उपयोगिता केवल दलाली तक रही है। हम आपके चैनल से के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया अनुदान मिले, सहायता मिले और एक परिवार के लोगों की नौकरी मिले। चूंकि दो घटना पूर्व में भी इनके पुत्र की भी हत्या हो चुकी है, दामाद की हत्या हो चुकी है, और इनको नौकरी मिले और उस अपराधी को अविलंब गिरफ्तारी करके स्पीडी ट्रायल चला करके फांसी से कम हमको सजा मंजूर नहीं है। इसलिए फांसी उसको दिया जाए और अविलंब उस पर कार्रवाई करिए, अन्यथा बहुजन समाज के लोग बस 1-2 दिन के अंदर में हमारा आंदोलन चालू हो जाएगा। पूरे बिहार का चक्का हम लोग जाम करेंगे। हमारे तमाम बहुजन के लोग बिहार के एक गली चौराहे को जाम करेंगे। जिस समय आरक्षण की तरह जिस समय आंदोलन चला था, वह उसी का दूसरा रूप होगा। विजय कुमार, बहुजन समाज पार्टी, जिला प्रभारी। जी, धन्यवाद आपका। मैं एक बार और अपने सभी दर्शकों को ये बताते हुए, मुझे शर्म तो आ रही है लेकिन बताना इसलिए जरूरी है कि वो हमारी बहन है, हमारे समाज की बेटी है, और सभी बहन बेटियों के अंग लगभग समान होते हैं। अगर आपके अंदर मानवता है तो आप जरा आंख बंद करके सोचिए कि आपके बेटी के स्तन काट लिए जाए, आपके बेटी के गुप्तांगों में चाकू गोद दिया जाए, तो आपके ऊपर कैसा बीतेगा। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होकर के ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपकी आंखों से आंसू ना है तो फिर कहिएगा। ये सभी समाज की बेटियां एक जैसी होती है, सभी जाति की बेटियां एक जैसी होती है, फिर इसको जाति और समाज और धर्म के नाम पे क्यों बांटा जाता है। हम राजनीति के सभी रहनुमाओं से कहना चाहते हैं कि आप जब भी राजनीति में आते हैं तो आप गरीबों के रहनुमा बन के आते हैं। हमेशा आज तक जितनी पार्टियां भारत में बनी है, सभी पार्टियां यही कह करके बनी है कि हम गरीबों के रहनुमा है। जातियों के नाम पे भी काफी पार्टी बनी है, फिर भी ये जातियां ऐसे क्यों बटी हुई है। क्यों जातियों के बेटी को कूचा जा रहा है, क्यों लूटा जा रहा है, क्यों इस पे आवाज नहीं उठाया जा रहा है। सर ने भी बताया कि लोगों के कुत्ते अगर गुम हो जाते हैं तो वहां पे बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले एरोप्लेन से दिल्ली से आकर के बिहार में रिपोर्टिंग करते हैं। क्यों इस गांव में अभी तक एक भी आदमी नहीं पहुंचा। और प्रशासन बाबू से मेरा एक हाथ जोड़ के अनुरोध है, हम इस समाज के हैं, हम पत्रकारिता छोड़ करके समाज के एक नाते बोल रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी जमीर कहाँ है। आप भी जरा आंख बंद करिए, सोचिए आपकी अगर वो बेटी होती तो क्या होता। क्या अगर प्रशासन के किसी कलेक्टर की बेटी होती तो क्या उसके साथ ऐसा ही होता। क्या कलेक्टर की बेटी के साथ ये हुआ होता तो उसके अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए होते, निश्चित तौर पे हुए होते। क्या बोलते हैं। देखिए, मैं फिर कहता हूं आपको, बेटी की कोई जात नहीं होती, लेकिन यहाँ इसलिए बांटा गया है, इसलिए दलित की बेटी इसको कहता है कि हमको न्याय नहीं मिलेगा। 72 घंटे के अंदर यदि संजय यादव की गिरफ्तारी नहीं होती है तो मुजफ्फरपुर का एक एरिया बंद करा दिया जाएगा। 21 तारीख को तो बात छोड़ दीजिए, 21 तारीख को तो जो होगा दुनिया देखेगी। मैं 72 घंटे के अंदर यदि ये लोग नहीं काम करेगा, ये लोगों को लगता है कि दलित बटा हुआ है 2 पार्ट में, अति पिछड़ा बटा हुआ है 2 पार्ट में, या भीम आर्मी के भी साथी हैं और बीएसपी हम बटे हुए नहीं है। मैं बटा हुआ नहीं हूँ। क्या साथी हम बटे हुए हैं? नहीं। कोई कहता है कि हम बटे हुए हैं? मुजफ्फरपुर को बंद करा दिया जाएगा, हम में वो क्षमता है। आग लगा दिया जाएगा मुजफ्फरपुर को यदि 72 घंटे के अंदर यदि संजय यादव गिरफ्तार नहीं होता है तो। और लालू यादव को मैं यहाँ आपके मंच के माध्यम से, तेजस्वी यादव को चेतावनी देता हूँ कि 15 साल मेरे वोट पे राज किया है, 15 साल मेरे वोट पे राज किया है। तेजस्वी यादव, यदि जरा भी तुम्हारे अंदर ईमानदारी बचा हुआ है और तुम्हारे अंदर बैकवर्ड का खून है, पिछड़ा का खून है, तो तुम इस धरती पर आओ और हमें न्याय दो। नहीं तो आने वाले चुनाव में वो तुम्हारा हाथ से करेंगे कि तुमको पता चल जाएगा कि दलित अति पिछड़ा की क्या ताकत है।